हेलो गाइस, मैं सागर और स्वागत है आपका फिर से नारायणा एकेडमी के इस चैनल पे। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान का महासंग्राम। क्या है? जीव विज्ञान का महासंग्राम। तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ आइए, हम लोग जैसे देख पा रहे हैं कि क्या है, 10th का जो भी 2026 के स्टूडेंट हैं वो सब आइए और जुड़ जाइए हमारे इस सेशन के साथ में। और कंप्लीटली आप लोग को फ्री यहाँ पर क्या किया जाएगा, सारा का सारा कोर्स जो है वो बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जीव विज्ञान का महासंग्राम। तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो है जैव प्रक्रम पोषण। क्या है? जैव प्रक्रम पोषण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है कि वे सारी क्रियाएं, जो भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर में है, जिसके कारण हम लोग जिंदा रहते हैं, जिसके कारण कोई भी जीव जिंदा रहते हैं, वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जितनी भी क्रियाएं होती है हमारे शरीर में जिसके कारण से हम लोग जिंदा रहते हैं, वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। आगे देखिए क्या है, तो कहता है कि वे सभी क्रियाएं, क्या है? वे सभी क्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो यहां जैसे देखिए क्या है, लाइफ प्रोसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेस। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? न्यूट्रिशन। क्या आ जाता है? न्यूट्रिशन, पोषण। उसके बाद क्या है? परिवहन है। क्या है? परिवहन है, श्वसन है, उत्सर्जन है। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा प्रोसेस मिलकर के क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा या जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है, वो उसे क्या कहते हैं? हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पोषण है, श्वसन है, संवहन है, उत्सर्जन है। संवहन बोल ले या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। ठीक है, तो पोषण न्यूट्रिशन हो गया। पोषण क्या हो गया? न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या है? श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन क्या है? रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, संवहन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, जो भी बोल लें, ठीक है, वो आ जाता है। उसके बाद क्या है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। बात समझ में आई? एकदम से क्लियर है? तो चलिए आगे आते हैं हम लोग। पोषक तत्व, पोषण में क्या जरूरी होता है हम लोगों को? पोषक तत्वों का। किसका जरूरी होता है? पोषक तत्वों का जरूरी होता है। किसका जरूरी होता है? पोषक तत्वों का जरूरी होता है। और ये जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। उससे हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे क्या क्या मिलती हैं? ऊर्जा हो गया, ऊर्जा मिलता है हमें, हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये हमारे शरीर का मरम्मत करता है टूटी फूटी कोशिकाओं का। तो ये सब सारा का सारा। तो पोषक तत्व कितने होते हैं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो पोषक तत्व होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये हमें क्या करता है? ऊर्जा देता है। ये हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। बात समझ में आ रही है? कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? ऊर्जा देता है। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, जो भी चीज मीठा लगता है उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। उसके बाद वसा क्या करता है? यानी फैट क्या करता है? हमें ऊर्जा देता है। फैट भी क्या करता है? हमको ऊर्जा देता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट, ये तुरंत ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देता है। वसा धीरे धीरे क्या करता है? ऊर्जा देता है। वसा क्या करता है? धीरे धीरे ऊर्जा देता है। उसके बाद ये क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। ये भी एक आवश्यक पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए। ये हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं को क्या करता है? मरम्मत करता है। साथ साथ में बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, जो भी जिम एक्सरसाइज सब करते हैं उसके लिए खास करके प्रोटीन ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये मांसपेशियों को जोड़ करके रखता है, मजबूत बना करके रखता है। प्रोटीन हो गया। उसके बाद आता है विटामिन। क्या आता है? विटामिन। विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर को जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे शरीर को विटामिन की जरूरत होती है। तो उसके बाद आ जाए तो हम लोग क्या देखते हैं? मिनरल होता है। क्या होता है? मिनरल होता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है?
जैसे कि हड्डियों को मजबूत करना हो गया, ब्लड का फॉर्मेशन में हेल्प करना, जैसे आयरन की जरूरत होती है ब्लड के लिए, ठीक है, तो आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक चीज आता है रफेज, ये क्या आता है, रफेज आता है, या उसको हम लोग रेशेदार भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशेदार भोजन कहते हैं। इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता, यानी कि इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, ये हमारी छोटी आंत को साफ करता है, ये हमारी छोटी आंत को एकदम से क्लियर करके जितनी भी गंदगियां होती है उन सबको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जल, ये हमारे त्वचा को क्या करता है, हाइड्रेटेड रखता है। अगर आपका त्वचा स्किन ड्राई है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, पानी पिएंगे तो स्किन क्या होगा, ड्राई नहीं होगा। जो भी पिंपल सब होते हैं, ठीक है, मुहासे जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब नहीं आता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, जितना मतलब अधिक पानी होता है हमारे शरीर के, जितना जरूरी पानी होता है उतना अगर हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये आ जाता है पोषण में, पोषक तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए आगे आइए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। अब है, देखिए क्या कर रहा है, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से, यानी कि अच्छे तरीके से, सुचारू कहने का क्या मतलब हो गया, अच्छे तरीके से, तो अच्छे तरीके से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की कितनी आवश्यकताएं हैं, दो आवश्यकताएं हैं। कितनी आवश्यकताएं हैं, दो आवश्यकताएं। तो दो प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए क्या कर रहा है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। तो जो भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, तो सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के हम लोग चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। बिना ऊर्जा के बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होती है, जरूरत होती है किस चीज की, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वो चीजें हमें मिलती है, साथ साथ में शरीर की जो वृद्धि होती है, उसके बाद टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होती है, और उसके मरम्मत के लिए किसका जरूरी होता है, जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य के ही कारण कोई भी कोशिका क्या होता है, जिंदा होता है। जीव द्रव्य के कारण क्या होता है, कोई भी कोशिका जिंदा होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब वो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, पोषण की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है। समझ में आई बात। तो ये हो गया। अब क्या है, पोषण है। क्या है, पोषण है। तो देखिए पोषण क्या कह रहा है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को, अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि पोषक तत्वों में क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, मिनरल्स आता है, विटामिन आता है, फैट आता है। तो ये सब सारे के सारे क्या है, पोषक तत्व हैं। तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका हमारे शरीर में क्या होता है, उपयोग होता है। तो यही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो वह विधि जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और उसका उपयोग करते हैं, उनसे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब है पोषण की विधियां। आगे क्या है, पोषण की विधियां, कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। दो विधियों से क्या होती है, पोषण होती है। पहला क्या है, स्वपोषण। पहला क्या है, स्वपोषण, और दूसरा क्या है, परपोषण है। दूसरा क्या है, परपोषण है। समझ में आ रही है बात। तो एक क्या हो गया, स्वपोषण, एक क्या हो गया, पोषण, सॉरी परपोषण। तो पोषण क्या होता है कि जिस विधि के द्वारा हम लोग पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण होता है। आगे आइए देखिए क्या है, स्वपोषण क्या होता है। अब स्वपोषण का जो इंग्लिश होता है ना, वो होता है ऑटोट्रॉफ। क्या होता है, ऑटोट्रॉफ। स्वपोषण का इंग्लिश क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। ठीक है, अब ये जो ऑटोट्रॉफ शब्द है, ये है ग्रीक शब्द। क्या है, ग्रीक शब्द। और ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है ऑटो और दूसरा क्या है, ट्रॉफ। एक क्या है, ऑटो, दूसरा क्या है, ट्रॉफ है। तो ऑटो मीन्स क्या होता है, स्व या स्वतः। ऑटो मीन्स क्या होता है, स्व या स्वतः। आप लोग साथ साथ में नोट्स भी लिखते जाइएगा ताकि अच्छा रहे। ठीक है, मैं साइड हट जाऊंगा, आप लोग नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे अच्छा क्या रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो बाद में अपना लिखते रहिएगा। ठीक है, तो स्व या स्वतः, ऑटो शब्द का क्या होता है,
अर्थ स्व या स्वतः, और ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है? पोषण होता है। ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है? पोषण होता है। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद संश्लेषित करते हैं, उसका निर्माण स्वयं करते हैं, खुद करते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और ऐसा जो पोषण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। यहाँ पर अगर होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है, कि ऐसा पोषण स्वपोषण कहलाता है। ऐसा पोषण स्वपोषण कहलाता है। ऐसा पोषण स्वपोषण कहलाता है। यानी कि जो जीव स्वपोषी होते हैं उनमें क्या होता है? स्वपोषण होता है। ठीक है, तो जितने भी हरे पौधे हैं, साथ साथ में कुछ शैवाल होते हैं, हरे शैवाल होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं या ऑटोट्रॉफ होते हैं या कहलाते हैं। तो सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी खुद से क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। और इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। आगे हम लोग इसका फिगर भी देखेंगे कि हरित लवक क्या होता है, उसके ही कारण पौधा क्या होता है? हरा होता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक होता है या हरा रंग का वर्णक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, वो पाया जाता है, जिसके कारण से पौधे स्वपोषण कर पाते हैं, उनमें स्वपोषण होता है। आगे क्या है? परपोषण। आगे क्या है? परपोषण। ये परपोषण बना है हेट्रोट्रॉप शब्द से, मतलब इसका हिंदी क्या होता है? हेट्रोट्रॉप का हिंदी परपोषण होता है। क्या होता है? परपोषण। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप जो होता है ये भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, हेट्रो और ट्रॉफ। ये भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, हेट्रो और ट्रॉप से। हेट्रो क्या मतलब क्या होता है? भिन्न होता है। हेट्रो का अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है या पर होता है। और ट्रॉफ का अर्थ पोषण होता है, यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव क्या होते हैं? किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए। ठीक है, वैसा पोषण जिसमें जीव क्या होते हैं? किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, क्या करने के लिए? पोषण ग्रहण करने के लिए। क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। और ऐसे जीव जिनमें परपोषण होता है वो क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। क्लियर है? तो कह रहा है कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में दूसरे स्रोतों से प्राप्त करते हैं, अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं? किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर रहते हैं या फिर किसी जंतु पर रहते हैं। हम लोग को दूध चाहिए, मछली, अंडा, मांस या फिर फल, सब्जी, अनाज, वो सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से। कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो हम लोग क्या हो गए? परपोषी हो गए। क्या हो गए? परपोषी हो गए। तो ऐसे जीव जिनमें परपोषण होता है वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। बातें क्लियर हैं? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो जरूर इसको क्या करना है? एक लाइक करके एकदम से कमेंट करना है कि हाँ सर समझ में आ रही है, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। आगे देखिए क्या है कि परपोषण के प्रकार। क्या है? परपोषण के प्रकार। तो परपोषण जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मृतजीवी, परजीवी और प्राणिसम पोषण। कौन कौन सा है? मृतजीवी, परजीवी और प्राणिसम पोषण है। क्लियर है? तो मृतजीवी पोषण क्या होता है अब वो देखते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोस मतलब क्या होता है? सेप्रोस हो गया या सप्रोस, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ये भी ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? अवशोषण होता है। इसका अर्थ क्या होता है? अवशोषण होता है। तो इस प्रकार के पोषण में जीव जो होते हैं, सॉरी यहाँ पर जीवन लिखा गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। ठीक है, तो जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया की, जैसे हम लोग बात करें मशरूम की, हमारे पास यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं?
पेनिसिलियम हो गया, फंजाई, तो पेनिसिलियम हो गया, मशरूम हो गया, बैसिलस, ये सारे के सारे क्या है, मृतजीवी हैं। ये सारे के सारे क्या है, मृतजीवी हैं। ठीक है, तो मृतजीवी हम लोग कहते किसको हैं कि वे जैव जंतु जो मृत जंतुओं से या सड़े गले चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, किसके रूप में, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में। किसके रूप में ग्रहण करते हैं, घुलित कार्बनिक रूप के पदार्थ, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। तो मृतजीवी का दूसरा नाम क्या है, अपघटक। क्या है, अपघटक या सेप्रोफाइट्स। क्या है, अपघटक या सेप्रोफाइट्स है। जैसे में क्या हो गया, कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है, पेनिसिलियम हो गया, मशरूम है, बैसिलस है, ये बैक्टीरिया हो गया, ये प्रोटोजोआ हो गया, ये कवक हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें समझ में आई बात। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है हमारे पास में, परजीवी पोषण। क्या है, परजीवी पोषण। तो पैरासाइट शब्द से मिलकर के बना है। किस चीज से बना है, पैरासाइट। और यह भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, पैरा और साइटोस। क्या है, पैरा और साइटोस। इसका मतलब क्या होता है, पैरा का मतलब हो गया कि बगल या पार्श्व। पैरामीन्स क्या होता है, बगल या पार्श्व, तथा साइटोस का अर्थ होता है पोषण, यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव क्या करते हैं, किसी दूसरे के संपर्क में रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना पोषण ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है, परजीवी। तो ऐसा पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। तो जैसे देखिए क्या कर रहा है कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरों प्राणी के या दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे प्राणी के संपर्क में रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों का जो भोजन होता है अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। ऐसे प्राणी का भोजन क्या होता है, दूसरे जीव के शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो होता है। समझ में आई बात। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। तो जो दूसरे के शरीर से अपना पोषण ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। तो जो जीव ग्रहण करता है वो परजीवी और जिससे ग्रहण करता है वो पोषी, वो क्या हो गया, पोषी हो गया। तो जैसे क्या है, अमरबेल और जीवाणु। और यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास में और भी है, जैसे लीचेज है, जोंक जिसको हम लोग कहते हैं, टिक्स। आप लोग को पता है टिक्स क्या होता है, वो जो मवेशियों सबके पैर सब में रहता है या मवेशी के शरीर पे रहता है, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से इधर के भाषा में चमकैन कहते हैं। क्या कहते हैं, चमकैन कहते हैं। उसका इंग्लिश क्या होता है, टिक्स होता है। लाइस है, लाइस मतलब क्या होता है, जू, ढील, जो हमारे टकला में तो है नहीं। ठीक है, तो जिसके पास बड़े बड़े बाल होते हैं उन सबको होता है, इसीलिए मैं टकला हो गया हूं कि मेरे पास जू ही नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कसकट्टा, इसी को हम लोग अमरबेल कहते हैं। जो पीला पीला क्या होता है कलर का, एकदम से धागा जैसा होता है, वो पेड़ पौधों पे होता है, उससे अपना क्या करता है, पोषण ग्रहण करता है। बात समझ में आई। तो ये हो गया क्या चीज, परजीवी पोषण की। ऐसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में रह करके अपना पोषण ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएगा, पोषी। जैसे ढील हमारे शरीर में रहता है, हमारे कपाट में रहता है। ठीक है, तो ढील के लिए हम लोग हो गए पोषी, ढील के लिए हम लोग क्या हो गए, पोषी हो गए। और ढील क्या हो गया, यानी कि जू क्या हो गया, वो हो गया परजीवी। वो क्या हो गया, परजीवी। बात समझ में आई। आगे आइए, आगे देखिए क्या कह रहा है, प्राणी संपोषण। क्या है, प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक शब्द ये भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। होल मीन्स क्या होता है, पूरा या समूचा। और जोइक न्यूट्रिशन क्या है, जोइक अर्थ होता है जंतु जैसा, यानी कि वैसा पोषण जिसमें जो जीव हैं वो जंतु के तरह भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग किस तरीके से खाना खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठोस या तरल के रूप में। यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं या तो वो ठोस होता है या तरल होता है। कि हम लोग हवा पीते हैं, हवा नहीं पीते हैं ना, हवा सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन ठोस के रूप में या तरल के रूप में क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो
तो यही कह रहा है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, यानी कि जिस तरीके से जंतु क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उस तरीके से ग्रहण करते हैं, क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। और जिसमें इस विधि से पोषण होता है, जिस तरीके से परजीवी कहते हैं, जिस तरीके से मृतजीवी कहते हैं, उसी तरीके से जिसमें प्राणी संपोषण होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राणी संभोजी। क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषी। वो भी लिख लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्राणी संपोषी। क्या हो जाएगा, प्राणी संपोषी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या है अमीबा, जैसे क्या है अमीबा, मेढक, मनुष्य, तो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गधा, घोड़ा, जो भी है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्राणी संपोषण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, प्राणी संपोषण में आ जाएंगे। ये बात समझ में आ, प्राणी संपोषी एकदम से क्लियर है पूरा। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है, टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि प्राणी संपोषण के प्रकार। तो पहला कौन सा है, हर्बीवोरस, यानी इसका हिंदी होता है शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी। ये हो गया आपका मांसाहारी। क्या हो गया, मांसाहारी। और ये फाइनली हमारे पास में क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सर्वाहारी, जिसके अंतर्गत हम लोग आ जाते हैं। सर्वाहारी के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं। तो हर्बीवोरस क्या होता है, जो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, घास फूस खाते हैं, पत्ती खाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। जो मांस मछली खाते हैं उसको कहते हैं मांसाहारी, यानी कि जो जीव अपने दूसरे जीवों को खाते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, मांसाहारी कहलाएंगे। तो जो मांस को खाते हैं और जो दोनों खाते हैं, जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों से भी जो उत्पाद मिलता है उसको भी खाते हैं, साथ साथ में मांस मछली भी खाते हैं। तो हम लोग किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो प्राणी संपोषण के कितने भाग हो गए, 3 प्रकार हो गए। कितने प्रकार, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। क्लियर है ये बातें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। 3 प्रकार के हम लोगों ने मतलब पोषण पढ़ा। पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। ठीक है, ये बातें समझ में आई। तो पोषण क्या होता है कि वह विधि जिसके द्वारा हम लोग पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण, जो जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग स्वपोषी, और ऐसा पोषण कहलाता है स्वपोषण। और वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। और ऐसा पोषण क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। और परपोषण का 3 प्रकार हम लोगों ने अलग अलग डिस्कस किया उदाहरण के साथ। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। आगे इसका जो है हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा सा देख लें कि यहाँ पर आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ने के लिए है, वो चीज देख लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पौधों में किस तरीके से पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, कितने पदार्थ चाहिए होता है, फिर वो क्यों चाहिए होता है, वो सारा का सारा एकदम से हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे, जो हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं हमारा। क्लियर है ये बात। तो चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।